चलिए आज के इस वीडियो में अपन स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट एक्सरसाइज 8.1 जिसके बारे में हम सारा बेसिक्स पढ़ चुके हैं, है ना। इसका बेसिक वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, तो अगर किसी ने नहीं पढ़ा है वो आप वीडियो पुराना देख सकते हैं। मैं लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का क्लास 10th एक्सरसाइज 8.1 ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट, जिसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन दे करके रखा है इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। आपको क्या बोल के रखा है बेटे, एक ट्रायंगल एबीसी है और राइट एंगल कहां पर है बेटा, बी पे। तो इसको ए मान लीजिए, आपको सी मान लीजिए। ए बी आपको गिवन है 24 सेंटीमीटर, क्या गिवन है 24 सेंटीमीटर, और बीसी आपको गिवन है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। बीसी क्या गिवन है आपका 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन करना है तो गिवन लिख लेते हैं पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आप लिख लीजिए ए बी की वैल्यू दी है 24 सेंटीमीटर, बीसी की वैल्यू दी है आपको 7 सेंटीमीटर, और साथ ही साथ एंगल बी की वैल्यू दी है आपको 90 डिग्री। कितना दिया है एंगल बी 90 डिग्री। और डिटरमाइन करना है, फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है बेटे, पहला साइन ए की वैल्यू और कॉस ए की वैल्यू, सेकेंड साइन सी एंड कॉस सी की वैल्यू आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले बताइए साइन कॉस टेन कुछ भी निकालने के लिए आपको 3 साइड्स की रिक्वायरमेंट होती है, परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूस। अगर हम बात करें तो हमारे पास इस ट्रायंगल में 2 साइड गिवन है, तीसरी गिवन है क्या, नहीं गिवन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा बेटे, हमारे पास हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हाइपोटेन्यूस AC, बट परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है हमारे पास 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। इस पूरी एक्सरसाइज में ध्यान दीजिएगा, ये पूरी एक्सरसाइज में आपको 3 साइड में से 2 गिवन होगी, तीसरी आपको बाय पीजीटी फाइंड करनी पड़ेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। अगेन आगे कंटिन्यू करेंगे तो AC का स्क्वायर ये हो जाएगा आपके पास बेटे 49 प्लस 24 का स्क्वायर होता है 576। तो AC is equal to square root of 625। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AC, AC की वैल्यू हो जाएगी 25 सेंटीमीटर। आई होप यहां तक समझ में आया होगा आपको। अब इसके फर्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन एंगल ए के लिए है, तो बकायदा आप पूरा प्रॉपर तरीके से यहां लिखिएगा, फॉर एक्यूट एंगल ए। किस एंगल के लिए बात करेंगे हम, ए एंगल के लिए बात करेंगे। तो एंगल ए के लिए बेटा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। मैंने बताया था आपको एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है और एंगल बनाने वाला जो होता है बेस होता है। और हमारा हाइपोटेन्यूस तो फिक्स है 90 के सामने वाला 25 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर आपको वैल्यू निकालनी थी साइन ए की, और साइन ए की वैल्यू क्या होती है P/H। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर 7 अपॉन में हाइपोटेन्यूस की वैल्यू कितनी है हमारे पास 25। तो ये साइन ए की वैल्यू होगी। एंड कॉस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटे, बेस अपॉन बेस कितना है हमारे पास 24, हाइपोटेन्यूस कितना है हमारे पास 25। तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। था इजी। ट्रिग्नोमेट्री को सब बोलते हैं टफ है, कोई टफ नहीं है, बस आपको रेशियोज याद रखने, ठीक है। सेकंड पार्ट सेकंड पार्ट आपको किसके लिए निकालना है बेटे, सी के लिए निकालना है, दिख रहा है आपको। तो अपन यहां पे क्या लिख देंगे, फॉर एक्यूट एंगल सी। किस एक्यूट एंगल के लिए बात करेंगे हम, एक्यूट एंगल सी के लिए बात करेंगे। तो सी के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा बेटे, सी के लिए परपेंडिकुलर 24 सेंटीमीटर, बेस क्या हो जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर, और हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगा आपके पास 25 सेंटीमीटर। देयरफॉर आप साइन सी की वैल्यू निकालेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, दैट मींस 24 अपॉन 25। एंड कॉस सी की वैल्यू क्या निकलेगी आपके पास, बेस अपॉन, और बेस क्या है यहां पर आपका 7 अपॉन में 25। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट में आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट है पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसे कॉपी कीजिए, फिर स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 में यहां पर दिया गया है इन गिवन फिगर, मतलब आपको फिगर गिवन है तो पहले मैं फिगर बना लेता हूं। ये आर है, ये एंगल क्यू है और ये एंगल पी है। यहां पर आपको 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है और इसकी वैल्यू दी है आपको 13 सेंटीमीटर। तो इन गिवन फिगर में जो गिवन है मैं पहले फटाफट लिख लेता हूं। पी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 12 सेंटीमीटर, पी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 13 सेंटीमीटर और साथ ही साथ एंगल क्यू की वैल्यू है आपके पास में 90 डिग्री। ये भी गिवन है, हमें फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है आपको 10p माइनस कॉट आर, 10p माइनस कॉट। बहुत सारे स्टूडेंट्स और टीचर्स को डायरेक्ट करते हैं बट फिर भी आपको 10p और कॉट आर निकालने के लिए बेस तो चाहिए होगा। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर हम क्या लगाएंगे बाय पीजीडी। जैसा मैंने पहले बोला था कि पूरी एक्सरसाइज में दो साइड गिवन होगी, तीसरी आपको पीजीडी से फाइंड करना ही पड़ेगी। तो क्या होता है पीजीडी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस, तो हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पर आपका 13 का स्क्वायर, क्या है बेटा परपेंडिकुलर मान लेंगे हम 12 का स्क्वायर और बेस क्या हो जाएगा आपका क्यू आर। तो 169 माइनस में आ जाएगा इधर आकर के 144, दिस इज योर क्यू आर स्क्वायर। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू आर, तो क्यू आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, माइनस कर देंगे आप 25, तो क्यू आर की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 5 सेंटीमीटर। यहां लिख देता हूं मैं 5 सेंटीमीटर। अब आपको 10p चाहिए, किस एंगल के लिए चाहिए, एंगल p के लिए चाहिए। तो फिर हेडिंग क्या डल जाएगी मेरी, फॉर एक्यूट एंगल P, एक्यूट एंगल P के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा P के सामने एंगल P है तो उसके सामने वाला 5 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा बेटे, बेस क्या हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा आपका। देयरफॉर 10p की वैल्यू बताइए आप क्या आएगी, 10p की वैल्यू आ जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 5/12 इक्वेशन नंबर 1। ऐसे हम किसके लिए निकाल देंगे, हम फॉर एक्यूट एंगल आर, एक्यूट एंगल आर चाहिए आपको, तो एक्यूट एंगल आर के लिए क्या हो जाएगा बेटे परपेंडिकुलर 12 सेंटीमीटर, वेरी गुड, और बेस क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा आपका 13 सेंटीमीटर। देयरफॉर आप यहां से क्या निकालेंगे कॉट आर, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉट, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर और बेस कितना है आपका 5 और अपॉन में परपेंडिकुलर कितना है 12। अब आपको निकालना क्या था 10p माइनस कॉट आर, मैं बहुत सिंपल वे में इक्वेशन 1 को मैं माइनस कर रहा हूं इक्वेशन नंबर 2 से, तो 10p माइनस कॉट आर आएगा कि नहीं आएगा, 10p माइनस कॉट आर जिसकी वैल्यू इधर आ जाएगी 5/12 माइनस 5/12, तो योर राइट आंसर इज 10p माइनस कॉट आर इज इक्वल टू, क्लियर, कोई डाउट इसमें। चलिए फटाफट इसे आप कॉपी कीजिए, अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अगेन हमें गिवन जो है वो लिख लेता हूं मैं आपके सामने, साइन ए की वैल्यू गिवन है आपको 3/4, ये आपको गिवन है एंड फाइंड करना है आपको कॉज ए एंड टेन ए की वैल्यू। कोई डायग्राम, कोई फिगर, कोई साइड कुछ भी आपको डायरेक्टली गिवन नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूं डायरेक्टली गिवन नहीं है, बट जैसे कि आपको यहां पर दिख रहा है, सोल्यूशन की बात करते हैं साथ साथ समझाते भी जाता हूं। यहां पर आपको क्या दिख रहा है, साइन ए इज इक्वल टू 3/4, साइन का फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन, मतलब इनडायरेक्टली आपको दो साइड्स फिर गिवन है और आपको पीजीटी लगा के क्या करना है थर्ड साइड फिर फाइंड करना है। तो जब रेशियो गिवन होता है जब भी, तो हम क्या लेते हैं, लेट परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 3k। जब भी रेशियो होता है तो हम k यूज करेंगे, x यूज कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या यूज कर रहे हो, ठीक है। हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा बेटे 4k, क्यों लगाते हैं k, क्योंकि ये रेशियो है, हो सकता है 9/12 हो, कट करने के बाद हमें नहीं मालूम ना कौन सी वैल्यू है, तो हम क्या यूज कर लेंगे k का यूज कर लेंगे। देयरफॉर हम क्या बताएंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, और पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस हाइपोटेन्यूज आपको मालूम है बेटे 4k का होल, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आपका 3k,
बेस आपको नहीं पता, तो यहां से बेस निकलेगा आपका, क्या निकलेगा, तो बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू 4k का स्क्वायर कितना होगा, 16k स्क्वायर, कितना हो जाएगा बेटे, 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर। माइनस क्यों करा हमने, क्योंकि ये हमारा इक्वल टू के उधर है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, 16 में 9 को हम माइनस कर देंगे तो क्या लगाएंगे बेटा, 7k स्क्वायर, और स्क्वायर हटा देंगे तो उधर क्या लग जाएगा, तो आपका बेस हो जाएगा अंडर रूट 7k। रूट से 7 तो बाहर नहीं आएगा, बट k क्या होगा, बाहर आ जाएगा। ओके, नाउ अब आपको फाइंड क्या करना है, कॉज ए। तो देयरफॉर कॉज ए की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बेस, रूट 7k एंड हाइपोटेन्यूज इज 4k। k से k कट जाएगा तो योर आंसर इज रूट 7 अपॉन में 4 एंड 10 है, 10 की वैल्यू हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर, 3k एंड बेस की वैल्यू रूट 7 k से k कैंसिल हो जाएगा, 3 अपॉन में रूट 7। ये था आपका फाइनल। बताइए आपको क्या ट्रिग्नोमेट्री टफ लग रहा है, ये ट्रिग्नोमेट्री टफ नहीं होता, बट एक बार कंसेप्ट समझ में आया आप इजीली कर सकते हैं। आप नोट डाउन कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फिर चलिए क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 में आपका लिखा हुआ है यहाँ पर सेम टाइप का क्वेश्चन है, 15 कॉट है। बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, सर यहाँ पर तो डिनोमिनेटर में कुछ दिया नहीं है। अरे भैया दिया है, 15 इंटू में उधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो कॉट ए की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 8 बाय, और ये फार्मूला होता है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर का। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ योर बेस, तो हम एज्यूम करेंगे, तो एज्यूम करते हुए हम लेट का यूज करते हैं। लेट बेस क्या हो जाएगा हमारा 8k एंड परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा बेटे 15k। देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस, हाँ तो हाइपोटेन्यूज आपके पास है क्या, नहीं है बेटा, परपेंडिकुलर है यस 15k का, बेस है यस 8k का होल स्क्वायर। नाउ जरा ध्यान दीजिएगा, 15 का कितना हो जाएगा 225k स्क्वायर, 64k स्क्वायर, तो योर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर रूट ऑफ, दोनों को ऐड कर देंगे 289k स्क्वायर। अब 289 का रूट कितना होता है 17, और k स्क्वायर का रूट कितना होता है k, तो योर हाइपोटेन्यूज इज 17k। क्या फाइंड करना था इसमें, इसमें साइन ए और सेक ए फाइंड करना था, तो देयरफॉर साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर 15k एंड हाइपोटेन्यूज इज 17k, तो योर साइन ए विल बी 15 बाय 17 एंड cos A is equal to base upon hypotenuse. What is the value of base 8k and what is the value of hypotenuse 17k, k से k cancel and your answer is 8 by 17. So easy. क्या समझ में नहीं आ रहा है आप पूछ सकते हैं कमेंट में, बाकी आप कॉपी कीजिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर स्टार्ट करते हैं। यहां पर क्वेश्चन में एक्चुअली में सेके निकालना था, कोई बात नहीं cos A भी निकाल दिया, तो सेके की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो वो हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा आपका 17k अपॉन में 8k, k से k तो 17 अपॉन 8 है। कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप निकाल सकते हो, अगर आपका पी बी एच है तो पी बी और एच से आप कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो, बट आपको फार्मूला क्या होना चाहिए, लर्न होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपको दिया गया है sec theta is equal to 13 by 12. What is the formula of sec theta? Hypotenuse upon base, 13 upon 12. लेट कंपेयर कर लेते हैं, तो हमारा हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा 13k एंड बेस क्या हो जाएगा 12k। देयरफॉर बाय पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस। हाइपोटेन्यूज हमको पता है क्या, यस 13k का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमें नहीं पता, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस क्या हो जाएगा, तो 169k स्क्वायर माइनस 144k स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, तो p की वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ, माइनस कर देंगे आप,
25k²। तो 25 का रूट कितना हो जाएगा 5 और k² का रूट कितना हो जाएगा 5k। तो आपके पास हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर तीनों चीजें आ गई। अब आपको फाइंड करने के लिए क्या कहा गया है सुनिएगा, ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो देयरफॉर साइन थीटा की वैल्यू क्या निकलेगी p/h। एंगल सेम लेना है आपको, थीटा दिया है तो थीटा, a दिया है तो a, आपको c दिया है तो c ले सकते हैं, है ना, ले सकते हैं, लेना ही है आपको। साइन थीटा इक्वल टू p/h। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p, 5k अपॉन में 13k, ये कैंसिल हो जाएगा 5/13। कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस की वैल्यू क्या है 12k डिवाइडेड बाय k से k कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा बेटे 12/13। फिर आप क्या निकालेंगे, वैल्यू ऑफ tan थीटा। तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है आपका 5k और बेस कितना है आपके पास 12k, तो k से k कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 5/12। अब cot निकाल लेते हैं। तो cot वी नो दैट कि cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा, पढ़ा था हमने फॉर्मूले में, मतलब 10 का उल्टा होता है। तो ये कितना हो जाएगा 12/5। सेक तो ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, कॉसेक। कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का। कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का। तो ये 5/13 है, तो ये कितना हो जाएगा 13/। इसके बाद ये आपका पूरा क्वेश्चन क्या होता है, कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, आपको साफ साफ दिया हुआ है, एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A इक्वल टू cos B। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, उसमें ए और बी किसको देंगे हम, एक्यूट एंगल्स नाम देंगे। मतलब ये वाला एक्यूट है तो ए, ये वाला एक्यूट है तो बी, और इसको दे देंगे हम सी। ध्यान से देखिएगा बेटे, गिवन में क्या है, तो गिवन में यहाँ इनडायरेक्टली गिवन हो गया कि एंगल सी क्या हो गया आपका 90 डिग्री, और साथ ही साथ गिवन है cos A इज इक्वल टू cos B, ये आपको गिवन है। एंड शो दैट, आपको प्रूफ करना है, क्या करना है प्रूफ, कि ये दोनों एंगल भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिएगा जरा ध्यान से। आपको कौन सा एंगल में cos चाहिए, ए और बी में। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, यहां पर लिख देता हूं, मैं एज्यूम कर लेता हूं, लेट साइड्स के नाम ले लेता हूं मैं, AC इज इक्वल टू x, AB इज इक्वल टू y एंड BC इज इक्वल टू z। मैंने साइड्स के नाम ले लिए, x, y एंड z। ध्यान से देखिएगा, फॉर एंगल ए, एंगल ए के लिए अगर हम बात करें तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा z, बेस हो जाएगा x और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा y। तो देयरफॉर आपकी cos A की वैल्यू क्या आएगी, cos A की वैल्यू आ जाएगी बेस अपॉन x अपॉन y। कोई डाउट। सिमिलरली थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, फॉर एक्यूट एंगल B की बात कर लेते हैं, फॉर एक्यूट एंगल B, एक्यूट एंगल B की बात करें तो B के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा बेटे, B के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा x, बेस हो जाएगा आपका z और आपका हाइपोटेन्यूज क्या रहेगा y। तो देयरफॉर cos B की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज z अपॉन y। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 जो गिवन में थी, तो उससे क्या हो जाएगा हमारा cos A जो है भैया cos B के क्या है, इक्वल है, हाँ या ना भैया, हमारा cos A जो है वो cos B के क्या है, इक्वल। मतलब हमारा x अपॉन में y जो है वो इक्वल है z अपॉन में y के। y से y क्या होगा, कैंसिल, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया z, और x क्या था हमारा AC, मतलब हमारा AC इक्वल टू क्या हो गया BC। तो किसी भी ट्रायंगल में, किसी भी ट्रायंगल ABC में अगर उसकी दो साइड इक्वल हो जाए, AC इज इक्वल टू BC, तो देयरफॉर उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो AC के सामने वाला एंगल B और BC के सामने वाला एंगल A, तो देयरफॉर हमारा एंगल A जो है वो एंगल B के क्या होगा, इक्वल होगा, हेंस प्रूव्ड। ये था, इसको इस टाइप से पूरे प्रॉपर मेथड से किया जा सकता है। इसमें आपके हाफ मार्क भी कैंसिल नहीं होगा, कटेगा नहीं, आपको इस मेथड से करना है। ओके, राइट डाउन कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 7। यहां पर आपको बोला गया है कि यदि आपके cot थीटा की वैल्यू 7/8 है, क्या है cot थीटा की वैल्यू 7/8, तो इसमें दो क्वेश्चन दिए हैं, आपको वैल्यू फाइंड करनी है 1 प्लस
साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा। इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। सेकेंड वन इज कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है। सोल्यूशन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से लिखिएगा। अगर आपको कॉट थीटा की वैल्यू 7/8 दिया है तो आपको फिर दो साइड दे दी है, बेस एंड परपेंडिकुलर। क्या दे दिया है तो एज्यूम कर लेंगे, लेट आपका बेस जो होगा वो होगा 7 के और परपेंडिकुलर जो होगा वो होगा 8 के। देयरफॉर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ये आप डायरेक्ट मत लिखिए, उसका पूरा प्रॉपर तरीके से लिखिए। देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा बेटे, 8k का स्क्वायर प्लस 7k का होल स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 64k स्क्वायर प्लस 49k स्क्वायर। तो योर हाइपोटेन्यूज इज अंडर रूट 117k स्क्वायर। 117 आएगा ना, 113 आएगा। ओके, तो k तो बाहर आ जाएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ क्या हो जाएगा 113k बाहर आ जाएगा क्योंकि k का स्क्वायर है। अब आपको जो वैल्यू फाइंड करना है उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, बोले साइन थीटा एंड कॉस थीटा। कॉट तो ऑलरेडी दिया है तो हम यहां लिख लेंगे देयरफॉर साइन थीटा का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन, परपेंडिकुलर क्या है जल्दी बताइए, 8k अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या है अंडर रूट में 113k, k से k तो 8 अपॉन में क्या आ जाएगा 113। तो मुझे बताइए बेटा साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 6, देयरफॉर 64 अपॉन 113। हाँ या ना, क्योंकि क्यों निकाल रहा हूं बता दूंगा मैं आपको। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी बेस अपॉन, तो कॉस क्या बेस क्या होता है आपका 7k अपॉन में 113 स्क्वायर रूट k से k फिर कैंसिल होगा तो आपका आंसर आ जाएगा 7 अपॉन में अंडर रूट 113। तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटे कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 49 अपॉन 113। अब आपका पहला क्वेश्चन उठाइए, क्या चाहिए आपको। पहला क्वेश्चन जो है वो है 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा। आप a प्लस बी और a माइनस बी लगाएंगे तो फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस अपॉन में a प्लस बी एंड a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस, अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए। तो 1 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है आपके पास 64 अपॉन में 113 ब्रैकेट में डिवाइडेड बाय, ये डिवाइड के साइन को हमने डिवाइड वाला साइन लगा दिया, दिख रहा है ये। अब 1 माइनस यहाँ क्या हो जाएगा 49 अपॉन में 113, थोड़ा एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे तो 113 माइनस 64 अपॉन में 113 डिवाइडेड बाय 113 माइनस 49 अपॉन में 113। आता ना एलसीएम लेना, अपॉन में 1 कर लो, इनका मल्टीप्लाई करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखा है। अब आप यहां पर क्या लिख देंगे 49 अपॉन में 113 मल्टीप्लाइड बाय 113 अपॉन में 64। कैसे हुआ ये, जब डिवाइड का साइन को इनटू में कन्वर्ट किया तो ये रेसिप्रोकल हो गया, 113 से 113 कैंसिल, योर फाइनल आंसर इज 49 अपॉन, ये आ गया आपका फर्स्ट का आंसर। इसी का सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में आपको क्या दिया हुआ है कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है। तो डायरेक्ट कॉट थीटा की वैल्यू होती है 7/8, उसका होल स्क्वायर लगा दीजिए तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 अपॉन में 64। तो ये दोनों के आंसर निकाल दिए, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों के आंसर क्या है हमारे पास सेम आ गए। नोट डाउन कीजिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ये भी सेम टाइप का एक क्वेश्चन है। यहां पर आपको दिया गया है 3 cot a इज इक्वल टू 4। तो बेटा बताइए cot a की वैल्यू क्या हो जाएगी, वेरी गुड। यहाँ फार्मूला क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो यहां हो जाएगा। तो यहां से कंपेयर करके दो साइड आ गई क्या आपके पास, क्या आ गई बेस की वैल्यू 4k, परपेंडिकुलर क्या आ गया, तो देयरफॉर बाय पीजीटी क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस, हाइपोटेन्यूज आपको नहीं पता, परपेंडिकुलर की वैल्यू पता है आपको 4k का स्क्वायर, बेस पता है आपको 3k का स्क्वायर। अब ये वाली चीजें तो आपको इजीली आ जाएंगी। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 16k स्क्वायर प्लस, तो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा आपका 25k स्क्वायर, या हाइपोटेन्यूज हो जाएगा आपका 5k।
अब आपको यहां पर बोला गया है कि आपको वैल्यूज निकालनी है, फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? क्वेश्चन में लिख लीजिए, फाइंड करना है। मैं यहां लिख देता हूं 1 10 स्क्वायर है अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर है, और फाइंड नहीं करना है, प्रूफ करना है। इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर है माइनस, ये था आपका क्वेश्चन, इसको आपको प्रूफ करना है। तो आपको किन चीजों की रिक्वायरमेंट है इस क्वेश्चन में, ध्यान से देखिए। एक तो टेन ए की, साइन ए की और कॉस ए की, और दिया भी हमें कॉट है, तो हम यहां से निकाल लेंगे। देयरफॉर साइन ए की वैल्यू हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो यहां हो जाएगा आपका 3k अपॉन में कैंसिल आउट होके आ जाएगा 3/5। कॉज ए की वैल्यू हो जाएगी बेस अपॉन, बेस क्या है आपका 4k अपॉन में 5k, तो क्या हो जाएगा 4/5। और फाइनली लास्ट क्या हो जाएगा 10 है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर क्या है 3k अपॉन 4k। तीनों चीजें निकल गई 3/4। अब आप कुछ मत कीजिए, बहुत ही शांति से LHS निकालिए। क्या निकालेंगे आप? LHS 1 माइनस 10 स्क्वायर है डिवाइडेड बाय, मेरी एक मेथड आप सब लोग याद रखना, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा आप लोगों को। जब आप वैल्यू पुट करो तो न्यूमरेटर को अलग लिखें ब्रैकेट में। 1 माइनस 10 की वैल्यू क्या है बेटे? डिवाइडेड बाय, ये साइन जो है वो इस टाइप का लगा दिया मैंने, ताकि आप अपॉन में अपॉन के अपॉन में अपॉन इतना आएगा तो आपको ये नहीं मालूम होगा कौन सा हमें रेसिप्रोकल करना है, तो प्रॉब्लम आती है बच्चों को। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि हम इस साइन को क्या लगा लेंगे, डिवाइड का। तो 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, यहां पर हो जाएगा 1 माइनस 9/16 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 9/16। एलसीएम लेना सभी को आता है, तो यहां पर हो जाएगा 16, 16 बन 16 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 16 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 60। यहां पे आ जाएगा बेटा 7/16, यस और नो। मल्टीप्लाइड बाय 16 ऊपर चला जाएगा क्योंकि डिवाइड का साइन में हमने इनटू में कन्वर्ट किया है, डिवाइड में आ जाएगा 25। कैंसिल आउट होके क्या आ जाएगा 7 अपॉन, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। हमने LHS की वैल्यू को क्या कर लिया, फाइंड कर लिया। अब हम क्या निकालेंगे बेटा, RHS। देयरफॉर RHS में आपको दे करके रखा हुआ है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos ए? 4/5 होल स्क्वायर माइनस 3/5 होल स्क्वायर, तो यहां हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 25 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 25। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमरेटर डायरेक्टली माइनस हो जाते हैं, और डिनोमिनेटर एक बार आएगा। जब माइनस कर देंगे तो यहां पर भी क्या आ जाएगा आपका, तो हम यहां लिख देंगे बेटा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 LHS इज इक्वल टू RHS। आप देख सकते हैं 1 में भी 7/25 और 2 में भी 7/25। हमने LHS लिया तो भी 7/25 आया, RHS लिया तो भी 7/25 आया। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 into LHS इक्वल टू RHS, तो हमने ये प्रूव कर दिया कि दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। कॉपी कीजिए फास्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q। बहुत ध्यान से देखना बेटा, एक PQR है राइट एंगल एट Q, आपको Q पे राइट एंगल बोल दिया गया है, और PR प्लस QR की वैल्यू 25 दी और PQ 5 दिया है। तो मैंने PQ को क्या ले लिया बेटे 5, और R को यहां पर लिख दिया। आपका यहां पर बहुत ध्यान से देखिएगा, गिवन लिख लेते हैं। गिवन में आ जाएगा आपका एंगल Q की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री, PQ कितना दिया है आपको 5 सेंटीमीटर, और आपको यहां पर दिया हुआ है PR प्लस QR दोनों साइड्स का सम कितना दिया है बेटे 25 सेंटीमीटर, और फाइंड करना है आपको वैल्यू। सॉरी ये मैंने क्वेश्चन नंबर 10 ले लिया है, पहले आप 10 समझ लीजिए, 9 बाद में बता दूंगा। फाइंड करना है आपको वैल्यू साइन P कॉस P एंड टेन P। सॉल्यूशन देखिए बेटा, ध्यान देखिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आता ही आता है ये। अगर आप इन ट्रायंगल बात करें, इन ट्रायंगल PQR, और PQR में अगर राइट एंगल Q की वैल्यू आपको क्या दे के रखी है 90 डिग्री,
देयरफॉर आप क्या लगा देंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है बेटे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस, अब हमारा हाइपोटेन्यूज क्या है बेटे, पी आर, परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास में, क्यू आर, और बेस क्या है हमारे पास में 5। तो यहां से आपको कुछ समझ में आ रहा है कि यहां पर अगर इसको माइनस में ले आएंगे तो पी आर का स्क्वायर माइनस क्यू आर का स्क्वायर 25 होगा, हाँ या ना। क्या मैं यहां पर पी आर प्लस क्यू आर एंड पी आर माइनस क्यू आर लिख सकता हूं, हाँ या ना। वाई, बिकॉज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी। इक्वेशन नंबर 1 में देखिए पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू 25 दी है, तो हमने यहाँ पे 25 रख दिया, पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू 25 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। 25 से 25 पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। अब आपको दिख रहा है इक्वेशन 1 एंड 2। चैप्टर नंबर 3 एलिमिनेशन मेथड, फ्रॉम बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या कर देंगे आप, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 एंड पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू 1। दोनों इक्वेशन को मैंने ऐड कर दिया, तो पी आर क्या हो गया, 2 पी आर, क्यू आर से क्यू आर, और 25 प्लस 1 26 कैंसिल कर देंगे तो क्या आ जाएगा बेटे, पी आर की वैल्यू क्या आ गई, 13 सेंटीमीटर। तो यहां पर लिख देंगे आप पी आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 13 सेंटीमीटर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। जब ये 13 यहां डालोगे आप तो क्यू आर की वैल्यू निकालने के लिए 13 माइनस हो जाएगा, तो क्यू आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 सेंटीमीटर, हाँ या ना। तो यहां पे आप 12 लिख दीजिए, 12 सेंटीमीटर। अब आपको एंगल पी के लिए सारी वैल्यूज फाइंड करनी है, देख सकते हैं आप फाइंड करने में सभी चीजें आपको पी के लिए फाइंड करनी है। तो यहाँ हेडिंग डल जाएगा फॉर अकूट एंगल, या एक्यूट का बोलो आप, डायरेक्ट भी बोल दो एक्यूट एंगल पी, एक्यूट एंगल पी, या डायरेक्ट बोल दो आप एंगल पी। तो एंगल पी क्या हो जाएगा हमारा, एंगल पी के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर, बेस क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। देयरफॉर साइन पी की वैल्यू आ जाएगी पी बाय एच, मतलब 12 बाय 13। कॉस पी की वैल्यू आ जाएगी बी बाय एच, 5 बाय 13, और टेन पी की वैल्यू आ जाएगी पी बाय बी, दैट मीन्स 12 बाय 5, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा, कॉपी कीजिए। यस, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट है क्योंकि 10th मैंने पहले करवा दिया। इन ट्रायंगल एबीसी आपको बोला गया है, एक ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल एट बी, आपको बी पे राइट एंगल दिया हुआ है तो इसको आप ए मान लीजिए, और ये क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ध्यान से लिखिएगा बेटे, गिवन क्या है आपको, सबसे पहली चीज तो गिवन यही है कि राइट एंगल एट बी है। दूसरी गिवन है tan a की वैल्यू दी है आपको, tan a की वैल्यू क्या गिवन है आपके पास 1/√3। फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड करना है वैल्यू, ध्यान से देखिएगा बातें नहीं। फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट साइन ए cos c plus cos a sin c, and second one is cos a cos c minus sin a sin c। मतलब आपको यहां पर वैल्यू एंगल ए के लिए भी निकालना है और एंगल सी के लिए भी निकालना है। तो सॉल्यूशन से शुरू हो जाते हैं, ध्यान दीजिए जो दिया है tan a की वैल्यू, tan a की वैल्यू क्या दी है आपको 1/, तो tan a क्या होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन, बहुत ध्यान से देखिए प्लीज, परपेंडिकुलर एंगल ए के लिए क्या होगा बीसी, तो यहां पर मैं क्या लिख दूं बेटा बीसी, और बेस क्या होगा ए बी इज इक्वल टू 1/, हाँ या ना। तो यहां से कंपेयर करके मेरे पास में दो वैल्यू आ गई कि हमने एज्यूम कर लिया लेट हमारे बीसी की वैल्यू हो जाएगी के और ए बी की वैल्यू हो जाएगी √3 के, यहां रख देते हैं ये के और ये क्या हो जाएगा √3 के। देयरफॉर बाय
पाइथागोरस थ्योरम, AC का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। AC कितना है हमें नहीं मालूम, AC तो निकालना है हमें। AB कितना है 5 √3 के। BC कितना है के स्क्वायर रूट। तो हमारे AC की वैल्यू क्या हो जाएगी 4k स्क्वायर हो जाएगी, 3k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर 4k स्क्वायर। तो हमारा AC आ जाएगा बेटे 2k। क्या आ जाएगा बेटे 2k। अब आप एंगल ले लीजिए फॉर अक्यूट एंगल ए, एक्यूट एंगल ए के लिए, एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा बेटे के, बेस क्या हो जाएगा √3k, हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा 2k। निकालना क्या है आपको साइन ए, देयरफॉर साइन ए की वैल्यू हो जाएगी p/h, k अपॉन में 2k, k से k कट जाएगा आंसर आएगा 1/2 एंड cos ए की वैल्यू हो जाएगी बेस अपॉन तो √3k अपॉन में 2k, k से k कैंसल √3/2। सिमिलरली फॉर एक्यूट एंगल C, एक्यूट एंगल C के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा बेटे √3k, बेस क्या हो जाएगा k और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा 2k। देयरफॉर साइन C की वैल्यू आ जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज √k अपॉन 2k, तो वैल्यू आ जाएगी √3/2। अब किसकी वैल्यू निकालनी थी आपको cos C की, किसकी निकालनी है बेटा cos C, एंड लगा लेना यहाँ पे cos C का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है हमारा k, हाइपोटेन्यूज है 2k, कितना है 2k, k से k कैंसिल हो जाएगा तो 1/2। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, देयरफॉर फर्स्ट क्वेश्चन साइन ए cos C प्लस cos A साइन C। साइन A की वैल्यू क्या है 1/, cos C की वैल्यू क्या है 1/2, cos A की वैल्यू क्या है √3/, और साइन C की वैल्यू क्या है √3/2। तो योर आंसर इज 1/4 प्लस 3/4, आखिरी में क्या हो जाएगा 4/4, कैंसिल आउट होगा आंसर क्या आ जाएगा 1। एंड सेकेंड वन क्या दिया हुआ है cos A cos C माइनस साइन A साइन C। बताइए cos A की वैल्यू √3/2, cos C की वैल्यू 1/2, साइन A की वैल्यू 1/2 और साइन C की वैल्यू √3/2। तो यह आंसर हो जाएगा √3/4 माइनस √3/4, दोनों कैंसिल हो जाएंगे और फाइनल आंसर इज 0। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो हमारा 8.1 एक्सरसाइज कंप्लीट होता है, इसके ट्रू एंड फॉल्स बाद में डिस्कस करेंगे। अब आप इसको नोट कीजिए, कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट में डाउट भेज सकते हैं, आपको पर्सनल वीडियो सेंड कर दी जाएगी। ओके बाय।